भागवत गीता दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर क्या है? श्लोक नंबर 607। तो ये पंपलेट बनाकर भेजते ना आपको, इस पर लेक्चर दिया जाएगा, तो हम पढ़ते ही नहीं। यतो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की। मेरे पीछे फिर आप सुनिए। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है
क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन। लेकिन श्लोक में क्या बोला है? नहीं सुना। कौनतेय, कौनतेय। लेकिन यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं? कौनतेय का मतलब क्या है? कुंती के पुत्र। कुंती के पुत्र कौन है? अर्जुन। तो कौन किसको कह रहे हैं? कृष्ण अर्जुन। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है। प्रबल का मतलब क्या है? ताकतवर। और वेगवान का मतलब, हाँ, जैसे वेग है ना, जोर, ताकत के साथ। ऑक्स में कौन कौन गया है? नहीं? पहले तो पावर से धक्का मारता है, फिर खींचते हैं तो कितनी भी ताकत लगा लो चले जाते हैं, है ना। दोनों चीज एक साथ हो जाए तो ताकत भी और वेग भी। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है। इंद्रियां, तो यहाँ पर ज्ञान इंद्रियों की बात की गई। कौन कौन सी है ज्ञान इंद्रियां? आंख और नाक, मुंह, क्या? जबान। मुंह नहीं है, जबान है। और स्पर्श, इसको इंद्रियां बोलते हैं। वैसे 11 इंद्रियां, जैसे 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 फिर मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। तो 24 तत्व का है, इस पर चर्चा नहीं करें। लेकिन बता दें यहाँ पर जो इंद्रियां बता रहे हैं ये ज्ञान इंद्रियों के बारे में। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन सी इंद्रियां? आंख, नाक, कान, जीवा, मुंह नहीं, जीवा और स्पर्श इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक घर लेती है। जो विवेकी पुरुष, बेवकूफ की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? और संस्कृत में यहाँ पर क्या बताया गया? विपिष्टिता। क्या बताया गया है? तो इस श्लोक में, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा ज्यादा चला गया है, वरना एक एक श्लोक आपको श्लोक याद भी हो जाता है। अभी बहुत सरल तौर पर यहाँ पर जो यत्तो शब्द है, इस श्लोक में दो, प्रभुपाद जी बता रहे दो जो है शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्लोक सभी क्या है? पवित्र ही है, महान ही। ठीक है, ये मैं सिर्फ श्लोक समझा रहा हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे गुरु से, वैष्णवों से, तो बुद्धि प्रदान करके हम ये समझ पाए। लेकिन हमें सबसे पहले श्लोक समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेक को, यहाँ पर विवेक का मतलब यहाँ पर संस्कृत में प्रभु भगवान कृष्ण के क्या बोलते हैं? विपिष्टिता, विवेक से युक्त, समझदारी से युक्त। बेवकूफ की बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़ा इंटेलिजेंट है उसकी भी इंद्रियों को क्या कर लेता है? कौन? इंद्रियां हर लेती है। किसको? मन को हर लेती है। जो विवेकी है, समझदार है, उसके भी मन को क्या करती है? इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। जो इसको प्रयत्न करने की कोशिश करता है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता रहता है। प्रयत्न मतलब कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में दो ऋषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक तो विश्वामित्र के बारे में, जो अपनी इंद्रियों को तो वश में किए हुए थे, लेकिन जब मेनका जी आई तो भ्रमित हो गए ना। छन छन आवाज से उनका फीलिंग हुई, उन्होंने देखा, उनके साथ रहे। फिर एक बच्ची भी हुई, उनका नाम क्या हुआ? संकुटला। संकुटला नाम क्यों पड़ा? एक संकुटला एक पक्षी है, उन पक्षी ने उस बच्चे को पाला। उस पक्षी ने उस बच्चे को पाला, इसलिए उसका नाम, बच्ची को पाला, तो क्या नाम हो गया? संकुटला। संकुट नाम के पक्षी ने पाला। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो ऋषियों के बारे में बात, एक तो ये और दूसरे हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र, तो ये विश्वामित्र और दूसरे हैं, दूसरे भी विश्वामित्र ही। अमरीश महाराज के पास कौन आए थे? विश्वामित्र या दुर्वासा मुनि? दुर्वासा मुनि।
तो विश्वामित्र और दुर्वासा मुनि प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं। दूसरी तरफ जो थे अमरीश महाराज, अमरीश महाराज ने क्या किया था, दुर्वासा मुनि अपने बलबूते पर अपनी इंद्रियों को वश में कर रहे थे, विवेकवान थे, समझदार थे, है ना, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भावना भवित। दूसरी तरह अमरीश महाराज, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे, अमरीश महाराज एक राजा थे, बताइए राजा थे, कितनी जिम्मेदारी थी उनकी, उनकी प्रजा थी, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चा भी था, क्या नाम था, पूरा परिवार था, आज्ञाकारी, लेकिन फिर भी राज को संभालना, पत्नी बच्चों को संभाल, सारा अरेंजमेंट करते, साथ साथ भक्ति भी करते थे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी को छूता नहीं, तो ये कृष्ण भावना भवित श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सरल कर दिया है कि जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। हाँ, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। भक्त सरल जो 5 साल का 10 साल का वो कर लेता है, बचपन से वो मांस नहीं खाता, लहसुन प्याज जुआ बरास्ती सब तो दूर की बात, अवैध सब। तो आप ये देखिए कृष्ण भावना में जन्म लेने बचपन से ही उठेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्नान करके कहाँ जाएंगे, मंदिर में प्रणाम करेंगे, है ना, और जो भी खाएंगे क्या करेंगे, भोग लगाएंगे। और कोई भी चीज देखेंगे तो इसमें देखेंगे इसमें अंडा तो नहीं है, ये तो नहीं है। जो बड़े बड़े योगी तपस्वी नहीं अपनी इंद्रियों को में वश कर पाते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा हमारा कृष्ण भावना भवित श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पूरी सरलता से इंद्रियों को वश में करता है। मैं बहुत सारे आपको उदाहरण दूंगा, ये बहुत उत्तम शिक्षा है ना। दो यहाँ पर बातें हमें समझ में प्रभुपाद जी का तात्पर्य के अनुसार बता रहा हूं। एक तो इसका नाम लिया हमने ऋषि का विश्वामित्र, जो कठोर तपस्या कर रहे हैं, और मेनका के द्वारा क्या हुआ, उनका पतन हो गया। और दूसरी तरफ अमरीश महाराज जो इतने गृहस्थ थे, इतने जिम्मेदार थे, और वो क्या करते थे, अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से कृष्ण कथा सुनना, जीवा से कृष्ण नाम का उच्चारण करना, प्रसाद ग्रहण करना, पांव से मंदिर जाना, हाथ से मंदिर की सफाई करना, भगवान की पूजा सेवा करना, आंखों से, नाक से, कान से, जीवा से, सब जगह से क्या करते थे, कृष्ण कथा। और दुर्वासा मुनि उनके पास आए, दुर्वासा का नाम श्राप के रहते नहीं है, जिसको भी देखा गलत किया श्राप देते थे, किसी को नहीं छोड़ा दुर्वासा जी ने। एक व्यक्ति को छोड़ा है, वो हमसे बात से पूछे, एक व्यक्ति बच गया उनसे, किसी को नहीं छोड़ा। वो सबकी आजमाइश लेने जाते थे, आजमाइश लेते थे। अमरीश महाराज की आजमाइश लेने के लिए वो स्वर्ग लोक से नीचे आए, बहुत नाम सुना। अच्छा अमरीश, देखो 3 प्रकार से हमारी आजमाइश होती है। पहले तो हमारे कर्म के द्वारा, हम तो कर्म में ही हार जाते हैं। जब कर्म के द्वारा हमारी आजमाइश होती है, बीमारी आ गई, कष्ट आ गई, हे प्रभु हमने आपके लिए ये किया वो किया, इतना दुख। इसके बाद होती है माया की, माया हमारी आजमाइश लेती है, हम तो इसमें ही निपट जाते हैं। सेकंड क्या है, माया, जैसे हरिदास ठाकुर स्वयं माया देवी आ गई। फिर उसके बाद भगवान आजमाइश लेते हैं, कौन, भगवान। पहले हमारे कर्म, बताओ जो कर्म के फल है उसमें ही हम निपट जाते हैं, नहीं बीमारी आ गई, वो आ गई, ये भगवान को गालियां देने लग जाते हैं, जो भी फिर भी भक्तों का संग रहता है, चलते हैं। दूसरा फिर माया, माया कैसी आजमाइश लेगी बताओ। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा 2 बार आजमाइश ली, भगवान ने भी माया ने भी, है ना। जब सब कुछ छीन लिया मेरा, तो प्रभुपाद जी का कारोबार था। आप सोचो प्रभुपाद जी जहाज में जा रहे थे, 2 हालते खाना, फारिग हो जाना, चक्कर आना, जी मत आना, 35 दिन का सफर। हम हो तो भागो, रिटर्न टर्न हो जाओ, नहीं इतनी तकलीफ परेशानी, रहने वेने का कुछ नहीं, खाना पीना सन्यासी। वहां प्रभुपाद जी के पास इतनी ठंड थी, वहां पहनने को कोट कुछ भी नहीं था उनके पास, बताइए, रहने को नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ छीन लिया। और दूसरी बात आजमाइश नहीं, सब कुछ दिया भगवान ने, इतना दिया नहीं। अगर हमें कुछ भीड़ भाड़ हो
हो जाए, ये हो जाए, हाथ पहनाए, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? दिखाएंगे ना, यूं बोलेंगे साधु, बोले अरे तो काले चश्मे पहनते ना, अरे तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया, अरे ये क्यों नहीं आया? ये स्वाभाविक है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा से कोई नहीं बच सकता है। जो शुद्ध भक्त है वही बच सकते हैं, जैसे विश्वनाथ हमारे परमहंस भक्त है वही, है ना। और जो वैष्णव के चरणों में पड़ा हुआ है, हमेशा उनकी प्रार्थना करता रहता है, वही बच सकता है, वरना बहुत मुश्किल है बचना, है ना। तो ये दो प्रकार की शिक्षा है प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिया, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजनशलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण महामंत्र एते स्वभाव जे जपे तारे उपजाए भाव। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति अपनी सारी शक्ति डालती है इसमें हरि नाम में। आपका मन भागवत गीता नहीं पढ़ने को हो रहा ना मन, आप ट्राई करो, आप एक माला करो। अगर आप भागवत गीता नहीं पढ़ना चाहते, मन नहीं हो रहा, सुबह उठा नहीं जा रहा, माला करो। क्योंकि इस माला के द्वारा हम क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान श्रीमती राधा रानी मुझे सेवा मिल जाए। आप ट्राई करो, जितने ध्यान से आप माला करोगे उतनी ज़्यादा सेवा कर पाओगे। माला नहीं करोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और माला करते हुए हम ये चीज़ पूछते हैं, माला करते हुए याद आता है मोबाइल, है ना, ये वो सब याद आ जाता है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र यही स्वभाव, इसका स्वभाव है, ये फौरन प्रेम देने वाला है, इसमें कोई ना, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूरी शक्ति डाल दी है नाम में। एक नाम ही उद्धार कर सकता है हमारा, कितना? हरे कृष्णा। वाल्मीकि जी का नाम किस किसने सुना है? वाल्मीकि जी वो पिछले जन्म में क्या थे? हाँ, आपको शिकारी बोल मिर्गाली थे ना वो, शिकारी को मिर्गाली। डाकू थे ना वो, कौन, क्या नाम था उनका? नाम भी था उनका, क्या नाम था? रत्नाकर नाम का डाकू। उसके पिछले जन्म में क्या थे? हा? उनके पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थे। डाकू से पहले वो ब्राह्मण थे, वो गुरुकुल में पढ़ते थे। तो जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, नाम की महिमा और उसका गुणगान करते रहते थे। तो एक व्यक्ति उनके पास, एक व्यक्ति आया, तो वो व्यक्ति आकर गुरुकुल में सभी बच्चों को कहे कि मेरे से एक हत्या हो गई। क्या हो गई है? हत्या हो गई, यानी मेरे से खून हो गया है। तो उसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए? वो घबराया हुआ था। तो यही वाल्मीकि, हम वाल्मीकि नाम ले रहे हैं उनका। तो ये जो ब्राह्मण बच्चा था वाल्मीकि, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा अगर आप 4 बार राम का नाम लोगे, कितनी बार? बोलिए, राम। 4 बार अगर राम का नाम लोगे आपका प्रायश्चित हो गया। तो बस बोले हाँ, विश्वास के साथ ठीक है। उसने बोल दिया राम 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 राम, धन्यवाद, प्रणाम करके चला गया। तो जब गुरुजी आए आश्रम में, जब गुरुजी आए तो वही बालक ब्राह्मण वाल्मीकि वो उठे, गुरुदेव गुरुदेव। एक यहाँ पर मुनि आया था, एक हत्यारा आया था जिसने एक हत्या की थी। तो उसने पूछा प्रायश्चित कैसे किया जाए? तो मैंने बताया 4 बार राम का। गुरुजी खुश होंगे, नाराज होंगे? वेरी गुड। और खुश होंगे, नाराज होंगे? पता
खुश होंगे नाराज होंगे? क्यों आप बताइए, नाराज होंगे क्यों होंगे? हमारे यहाँ बात पूछा वो तो वाल्मीकि नहीं। नाराज इसलिए हुए, मूर्ख कहीं के गधे, एक बार राम का नाम लेता तो उद्धार हो जाता, 4 बार बोलने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक बार से ही उद्धार हो जाता। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अगले जन्म में तुम डाकू बनोगे। ये एक शिक्षा देने के लिए, भगवान के नाम की महिमा बढ़ाने के लिए मैं श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम डाकू बनोगे, है ना, और तुम्हारे मुंह से राम का नाम भी नहीं निकलेगा। इसलिए आप देखो कि जब बोला गया था बोलो राम, नारद जी कहते थे राम राम, तो क्या बोला था? बोल ही नहीं पा रहा। तो बोले अच्छा, जैसे भक्तों को इंटेलिजेंट होते ना, अब उनको बोले बोलो राम, तो वैसे नहीं बोलेगा मरा मरा मरा, तो नहीं बोलेगा, नहीं, राम बोलो तो मुंह से निकल नहीं रहा, राम नहीं निकल रहा। तो नारद जी ने कहा कि आप जैसे मारते हो, 1 मरा, 2 मरा, 3 मरा, ना 4 मरा, मैंने इतने मारे, बोलते ना बहुत फकर से, मैंने इतने मारे, तो आप वही बोलो मरा, है ना। तो जब उनसे राम नहीं निकला जा रहा था और मरा शब्द निकल रहा था, तो मरा 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 राम राम राम, और यही इतनी सुकृतिवान हो गए कि इन्होंने वाल्मीकि लिखी, इन्होंने इस राम नाम से। बताइए भगवान के नाम की कितनी महिमा है। जो डाकू थे उससे पिछले जन्म में वो कौन थे? ब्राह्मण थे, और गुरु नहीं थे, खुद नहीं बोल दिया 4 बार, विश्वास था उनका, लेकिन गुरु ने क्या बोला? 4 बार नहीं, 1 बार में उद्धार हो जाएगा। राम का नाम है ना, विष्णु सहस्त्र नाम पार्वती मैया जपती है, तो शिव जी ने कहा कि आप 3 नाम राम का नाम लो, 3 बार राम राम राम, आपके 1000 विष्णु के नाम हो गए। कितने? 1000 विष्णु, और 3 राम नाम का अगर 1 बार आप कृष्ण बोलोगे तो 3, तो हमें फिर क्या करना चाहिए बताइए? बहुत से लोग बोलते हैं हरे कृष्णा क्यों बोलना चाहिए, और भी तो है गोविंद गोपाल ये सब, क्योंकि इसको चैतन्य महाप्रभु लाए, और इसको जो जैसा दिया है वैसा ही हमें करना चाहिए। इसमें बहुत बेस चल रही है, आप भारत में भी देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि राधे राधे जपना चाहिए, वो बोलते हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के आधार पर देखा जाए ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र कली संतोपनिषद में भी है और अलग अलग शास्त्रों में भी है, तो इस पर हरि नाम पे तो हमारा नहीं है, ये बता रहे हैं। तो ये नाम की इतनी महिमा है। तो अभी हमने जो श्लोक लिया था, हे अर्जुन बोलिए, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करते रहते हैं। तो इंद्रियां क्या है? इतनी प्रबल और वेगवान, जो समझदार व्यक्ति के भी मन को क्या कर लेती है? बलपूर्वक हर लेती है, उसको अपने वश में कर लेती है। तो यहाँ पर भक्त के बारे में बता रहे हैं या अभक्त के बारे में बता रहे हैं? मतलब ये योगी है, तपस्वी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, लेकिन भक्त इस श्लोक में ये समझे अपने बलबूते पर, अपनी विद्या पर, अपने बलबूते पर, अपने ध्यान पर, अपनी तपस्या पर वो क्या करना चाह रहा है? अपनी इंद्रियों को वश में करना चाह रहा है, भक्ति से नहीं। हमें ये समझना चाहिए। तो आप भगवत गीता जो पढ़ते होंगे, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे। कितने? तो वो 4 प्रश्न क्या थे? किसी को पता है? फिफ्टी एंड 54 में
तो उसमें सबसे पहला प्रश्न ये था कि सबसे पहला बताओ माता, लक्षण क्या है किसके? स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञा का भाषा है। जो स्थिर प्रज्ञा है ना, जो स्थिर बुद्धि है, उसके लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? पहला। दूसरा, वो किस तरह बोलता है। तीसरा, किस तरह बैठता है। और चौथा, चलता है। असेत और ब्रजेत। असेत मतलब बैठना, ब्रजेत मतलब संस्कृत में अभी किस तरह बैठता होगा, जैसे आप बैठे हो वैसे ही बैठा होगा, है ना। कैसे चलता होगा, क्या उसका चलना अलग होगा। लेकिन यहाँ अर्जुन जो पूछ रहे हैं ये आध्यात्मिक शिक्षा है। यहाँ पर बोलने का मतलब है कृष्ण भावना भवित, ठीक है। परिभाषा, लक्षण, इस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा। तो तीसरे यहाँ पर जो ये जो श्लोक है, यहाँ पर भगवान जो जवाब दे रहे हैं 58 से लेकर 58, 59 और 60, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं बैठने का, किस तरह बैठता है। तो 58वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला था, जैसे कछुआ, कछुआ क्या करता है, जैसे ही खतरा होता है अपने अंगों को समेट लेता है ना। जैसे ही कहीं खतरा होता है तो अपने अंगों को कछुआ समेट लेता है। और जैसे मंदिर जाना हो, भगवान की सेवा हो, वहाँ क्या करता है, अपने इंद्रियों को सेवा में लगाता है। जैसे पृथ्वी महाराज कहते हैं कि भगवान मुझे ऐसे काम दे दीजिए ना कि जब आपकी कथा हो करोड़ों काम की शक्ति मिल जाए। जब आपकी कथा हो तो ये ऑन हो जाए, और संसार की बातें हो तो ये, और हमारा क्या हाल है, संसार की बातें हो तो कान खड़े हो जाते हैं। क्या बोला, और मन में रखेंगे, इसने मुझे बोला। 60 साल पुरानी बात है, 50 साल पुरानी बात, और जब शास्त्रों की बात होगी तो यहाँ से सुना और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, इस कान। इसलिए 4 स्टेज है, सुनना, मनन करना, ग्रहण करना, प्रचार करना। सुनना नहीं है, सुनने के बाद उसका मनन करना है, इसी तरह। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या शब्द किया यहाँ पर, यतोपि है कि कौन थे, क्या बोला गया है, कौन थे। तो ये सॉरी, जो तीसरा जो प्रश्न था, 4 प्रश्न में से जो तीसरा प्रश्न, वो कैसे बैठता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। कछुए से शुरू करके फिर 39 में जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है, उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो संसारिक रस क्या हो जाते, छूट जाते है ना। जैसे आपके पास पिज्जा हो, बहुत सारी वैरायटी हो, लेकिन एकादशी हो, आप खाएंगे नहीं खाएंगे, ये अभ्यास है आपका। इच्छा तो होगी, लेकिन क्या नहीं, यहाँ एकादशी है, दूसरे दिन खा लेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा, आपका ऐसा भाव आ जाएगा ना कि आपका मन खिलाने में होगा, खाने में। जैसे प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, रसगुल्ला ये सब बनाते थे। प्रभुपाद जी जितना नहीं खाते थे उतना बांटते थे, प्रचार कार्य करते थे, है ना, पूरी तरह से कृष्ण मिला। तो यहाँ पर ये जो तीसरा प्रश्न है, इसके उत्तर में ही भगवान जवाब दे रहे हैं 58 से लेकर 59 और 60, ये 60। वो किस तरह बैठता है, अपनी इंद्रियों को समेटता है, उसको रस मिलेगा, उत्तम रस मिलेगा, तभी तो ये रस छोड़ेगा ना। अगर किसी के हाथ में किसी को पानी दिया जाए, पानी बट यहाँ पर पानी देने वाले हो, पानी दे हैं, और यहाँ पर पुरुषोत्तम प्रभु आम का जूस लगा ले, कहाँ रस हो जाएगा, पानी में आम के रस। अरे तो पानी इधर देखो भाई, हमारे चेते गुरु तो फेवरेट है, आम आके तो बस सब कुछ आ गया, और कुछ नहीं चाहिए, आम। तो इस प्रकार से जब हमें ये संसार का जो रस है, खाना पीना, बोलते लहसन प्याज, ये तो गुंडा राज, जिसमें गिर जाता है वही शोर मचाता है। लहसन, उससे कोई टेस्ट है क्या, लोगों की ऐसी सोच है। तो टेस्ट ढूंढ रहे हैं जो हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ये चाहिए वो चाहिए, टेस्ट ले। लेकिन जब हमें उत्तम रस मिलेगा तो फिर ये रस क्या हो जाएंगे, फीका पड़ जाएगा। तो इसको समझिए, 59 में समझा है। और इस श्लोक में बता रहे हैं बैठने का मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों को वश में करना है, और जब इंद्रियों का उपयोग क्या करना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। वरना क्या करना है इसको, वरना इसका बहुत भयंकर परिणाम हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण देके बहुत सारे,
ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, जो भक्ति साधना कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये श्लोक है। ये मनुष्य जीवन तो सबसे पहले बहुत दुर्लभ है, और अगर एक इंद्रियों में भी हमारा मन लगा हुआ है वो हमें नरक की तरफ ले जाएगा। और ये मनुष्य जीवन आपको पता है कितनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कभी क्लास होगी तो इसके बारे में बताएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर ने 8 स्टेजेस बताए हैं सम्मान देने के। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, किसी को भी देखो उसको रिस्पेक्ट दो, उसको नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य जन्म प्राप्त किया। मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। और किसी से पूछा जाए क्या कर रहे हो, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी जब ऐसे देखते तो बहुत दुखी होते थे, टाइम पास कर। अरे आप गधे कुत्ते पहले तो नरक में गए, करोड़ों जन्म तक भूख मल पिशाब ये सब खाया, वहां कीड़े बने रहे करोड़ों जन्मों तक। फिर जानवर की यूनि में आए, वो भी नीचे से रेंगने वाले, पानी के ऐसे ऊपर ऊपर, फिर 4 पांव वाले। इसके बाद जाके करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के बाद ये हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। इतना बड़ा ये एक प्रकार के रत्न है, ये बड़ा पारसमणि पत्थर बोलेंगे। और ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो, फिर हम क्या कर रहे हैं? वही हरकतें गधे कुत्ते वाली मेहनत कर रहे हैं। क्या करें? बस लगे हुए हैं गधे की तरह। घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। आप देखो बहुत से लोग पैसे वालों घर में जन्म ले लेते हैं। भागवत गीता में बताया भगवान ने, थोड़ी भक्ति छोड़कर जो गिर जाता है वो स्वर्ग लोग जाएगा, 10,000 साल तक वहां रहेगा, फिर पैसे वाले लोगों में घर जन्म लेगा। आप देखो इसको में ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, बाहर सभी जगह देखो। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ किया है इन्होंने। तो भगवान की भक्ति से जब ये सुलभ है तो इतनी मेहनत क्यों की जाए? अपनी मेहनत से हम कुछ कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? पता है? गधा बन पाएंगे, घोड़ा बन पाएंगे, कुत्ता बन पाएंगे, यही होगा। लेकिन अगर हम इसी जीवन में थोड़ी भी भक्ति कर देंगे तो निश्चित है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कृष्ण का नाम लेता है, प्रसाद खाता है, वो निश्चित है भगवत गीता सुनता है, इतना तो निश्चित है कि अगला जन्म मनुष्य का होगा, दीक्षित है। दूसरी कोई गारंटी नहीं है। बताइए इससे बड़ी क्या हमारी रक्षा चाहिए? इससे बड़ी कोई रक्षा चाहिए? इतनी बड़ी, तो ये समझना पड़ेगा। तो यहां पर कौंतेय शब्द इस्तेमाल किया गया। क्यों कौंतेय शब्द इस्तेमाल किया गया है? कुंती पुत्र, जब कुंती महारानी पुत्र कितना बड़ा था, 945। तो जब कौंतिया शब्द उच्चारण किया गया, यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? कौंतिया मतलब कुंती पुत्र। कुंती पुत्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुंती महारानी कृष्ण की क्या है? बुआ है, रिश्ते में भी। तो क्या है? ऑलरेडी भगवान की शुद्ध भक्त है। उनके जीवन में कितने कष्ट आए बताया जा रहा है कि जब वो अविवाहित थी, अविवाहित समझते हैं, जब शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी थी माता जी कुंती महारानी, तो दुर्वासा जी आ गए। जैसे नाम लिया ना दुर्वासा, तो दुर्वासा आ गए। मैंने बताया था ना, दुर्वासा मुनि आ गए आजमाइश लेने के लिए। यही कुंती महारानी थी जिनको छोड़कर सबको श्राप दिया। दुर्वासा मुनि से एक ही व्यक्ति बची हुई है, वो कौन बची है? बताओ। अर्जुन की मां। कितनी इंद्रियां वश में हो? ये ब्राह्मण थे। तो ये दुर्वासा मुनि का व्यवहार ही कुछ अटपटा था। वो श्राप देना चाहते थे, कुछ भी कमी आ जाएगी मैं क्या दूंगा। कभी आते थे, कभी नहीं आना है, कभी ये खाना है, कभी ये नहीं खाना है। उठपटांग मतलब ऐसी जो परेशान हो जाए। अगर हमारे घर में कोई ऐसा मेहमान हो जाए, हमारे घर में अगर ऐसा मेहमान आ जाए और हमें पता हो हम कितने परेशान हो गए, सच बोलिए, चाहे ब्राह्मण कुछ भी हो, दरवाजे नहीं खोलेंगे, बाहर से ही बोल दो, हाँ भले बेल बजाते रहे, चला जाए। लेकिन कुंती महारानी ने ऐसा नहीं किया। सारी चीजें रखी, हर प्रकार से उनका ख्याल रखा गया। और इस प्रकार से उनका ख्याल रखा, इसका मतलब आलस्य त्याग दिया, इंद्रियां उनकी वश में थी कि ये नमो ब्रह्माण्य देवाया गो ब्रह्मा हिताय। ब्राह्मणों की और गाय की भगवान क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इस लिहाज से वो सेवा करते, इतना ख्याल रखते थे, इतना ख्याल रखते थे, हम सोच नहीं सकते इतना।
मतलब गलती की मतलब गुंजाइश ही नहीं। दुर्वासा जी की सेवा बताइए। तो इस प्रकार से वो खुश हो गए। तो इससे पता चलता है उनके जीवन में आगे, जैसे शीशे की पहचान किससे होती है? बोलो सुना, हम क्या बोलते हैं किसी बच्चे को, ये बाप जैसा है। नहीं नहीं, बाप नहीं, ये बच्चा बाप जैसा है। ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलना चाहिए कि बाप बच्चे जैसा है, ये बच्चा बाप जैसा है। पहले बच्चा है कि बाप? पहले बाप था ना, फिर बच्चा है। लेकिन हम कैसे बोलते हैं? ये बच्चा बाप जैसा है, ऐसे बोलते हैं ना, ये बच्चा बाप जैसा है। लेकिन क्या बोलना चाहिए? यही बोलना चाहिए ना, बच्चा बाप जैसा है। कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन ऐसे से बोलते ना, ये बच्चा बाप जैसा है। तो हकीकत के अंदर भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। तो अंश होने के कारण जो भगवान के अंदर गुण है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन लिमिटेड तौर पर। सच्चिदानंद स्वरूप कौन थे? तो यहाँ पर जो प्रबल इंद्रियां इतनी वेगवान है कि समझदार व्यक्ति का भी क्या करते हैं, मन का हरण करते हैं। तो कालिदास का नाम सुना है आपने? कालिदास का, जगदीश प्रभु ने सुना। तो कालिदास कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? राजा भोज थे। क्या नाम था? राजा भोज। इसके यहाँ ये क्या एक विद्वान थे, ये बहुत संस्कृत के स्कॉलर थे और कवि भी थे। तो एक समय क्या किया इन्होंने, मतलब इतने प्रसिद्ध थे, इतने मशहूर थे। तो वहां पर क्या हुआ कि एक झाड़ू लगाने वाली थी, सफाई करने वाली, इनसे वो आकर्षित हो, है ना। इतने बड़े विद्वान कालिदास के बारे में बताया जाता है, आप सर्च कीजिएगा। बहुत बड़े कवि थे, संस्कृत के, और बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन अब माता जी तो झाड़ू लगाती थी, उससे आकर्षित हो गए, है ना। और इससे आकर्षित हो गया तो क्या हुआ, उसके साथ गायब हो गए, उसको लेकर साथ कहीं चले गए। तो राजा भोज इतना दुखी हुआ और सोचने लगा, इतना बड़ा विद्वान एक झाड़ू वाले के साथ भाग गया, इतना समझदार है, मतलब ये क्या कृष्ण भक्त है? नहीं। इसने अपने विवेक से, बुद्धि से बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन फिर भी कामयाब। दूसरी तरफ देखो हरिदास ठाकुर, है ना। हरिदास ठाकुर के जीवन में आप देखो, 3 दिन रुके, वो इसलिए रुके कि नाम सुनाएंगे, और वो खुद भक्त बन गए माता जी। एक तो ये उदाहरण। दूसरा देख सकते हैं शिव जी, है ना। आप बोलोगे शिव जी का क्या ऐसा होता? जब भगवान ने मोहिनी अवतार का दर्शन दिया, किसको दिया था? ये राक्षसों के लिए था, काम बढ़ाने के लिए। मोहिनी जो अवतार भगवान ने दिया था वो काम वास्तव बढ़ाने के लिए था। लेकिन शिव जी ने कहा मैं देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहते हैं? मोहिनी रूप, भगवान का जो मोहिनी रूप है वो देखना चाहते हैं। कौन? शिव जी। भगवान कृष्ण ने मना किया, देखो शिव जी ये असुरों के लिए था, आपके लिए नहीं है। ये शिव जी के मन में विचार आया, मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, है ना, इंद्रियों को हमेशा वश में रखता हूं, ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं, मेरे लिए ये मोहिनी अवतार कुछ भी। तो जैसे ही कृष्ण भावना की धरातल से नीचे उतर गए अपने बलबूते पर, शिव जी अपने बलबूते पर जब शिव जी का भाव ऐसा आया, देखो शिव जी कितने बड़े हैं, समझना चाहिए। लेकिन अपना प्रयास का जब विचार आया कि मैं तो तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं। बताओ ब्रह्मा तक, ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए, शिव जी भी, नारद जी भी, तो हमारी क्या औकात है? तो हमें तो कितना सावधान रहना चाहिए, इतने बड़े भक्त। लेकिन फिर भी क्या हुआ, भक्ति में लगी रहना चाहिए, ऐसा हमें सोचना चाहिए। भगवान अपने भक्त को रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब मोहिनी जी का दर्शन हुआ तो फिर क्या हुआ था, मना किया। लेकिन फिर जब भगवान मोहिनी ने जब दर्शन दिया तो शिव जी की पत्नी स्वयं उनके साथ थी। शिव जी की पत्नी थी, गणेश जी थे। और जैसे ही भगवान मोहिनी को देखा, वो भागवत, श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ेंगे तो है, मोहिनी भगवान वो गेंद से खेल रहे थे, तो गेंद गिर गई, लाल साड़ी पहनी हुई थी, इस तरह बता रहे थे, है ना। और जैसे ही भागे
हवा आई तो सारी मतलब निकल गई। और शिव जी ने जब देखा तो मोहिनी भगवान ने थोड़ा देखा और मुस्कुराया। शिव जी को आकर्षण हुआ और शिव जी भागे। पत्नी खड़ी हुई है, क्योंकि शिव जी ने विचार किया था कि जब मोहिनी भगवान ने अवतार लिया तो असुर तो मोहित हो गए थे, देवता मोहित हुए थे? देवता मोहित हुए थे? हुए थे नहीं? पता नहीं, लेकिन नहीं हुए थे। असुर मोहित हुए थे ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कान तो खुले, कभी कभी होता है ना, पूछते हैं तो पता ही नहीं है क्या है। स्थिति बहुत खराब है कल में। तो मोहिनी जब शिव जी ने इस प्रकार से दर्शन किए तो काम के द्वारा मोहित हो गए। अपनी पत्नी के होते हुए भी शिव जी भागे हैं। बताइए ये काम कितना भयंकर है, काम शत्रु। और शिव जी भागते भागते भागते, ये भक्त तो भगवान ही, ऐसे मत सोचिए। जो मोहिनी अवतार में वो कृष्ण ही है, वो कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं। वो कृष्ण को ही गले लगा लिए, फिर छोड़ के भाग रहे हैं भगवान। सारे ऋषि मुनि हंस रहे हैं, शिव जी को क्या हो गया? बताइए। दूसरी तरफ हम देखते हैं महाराज पांडु। महाराज पांडु के बारे में सुना है आपने? देखो कितना बड़ा ये समझने जैसा है, समझिए इस चीज को, है ना? ये काम की वजह से हम भगवान के धाम को छोड़कर इस संसार में आ रहे हैं और फंस गए हैं इसमें। तो महाराज पांडु को जब पता चला, उनको श्राप लगा, उनको श्राप दिया गया था ऋषि ने। और वो श्राप दिया था क्योंकि वो पति पत्नी थे, वो सहवास कर रहे थे, तो उन्होंने तीर छोड़ा था, शब्द भेदी तीर। जब उनकी मृत्यु हो गई तो ऋषि मुनि ने श्राप दिया, है ना, कि आप भी जब सहवास करेंगे तो आपकी भी मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार से। तो पांडु महाराज जी उन्होंने सोचा कि अब इस संसार में सुख क्या होता है, किसके संसार में गृहस्थ क्यों होती है? बताइए। व्यक्ति बड़ा होता है, घर बनाता है। राधा गोविंद महाराज कहते हैं गृहस्थ का मतलब क्या है? एक व्यक्ति आए कि राधा गोविंद महाराज के पास आए और कहा, महाराज से पूछो कि महाराज हमारी गृहस्थी कैसी अच्छी चले। महाराज ने कहा आपके कितने बच्चे हैं? बोले 2 हम 2 हमारे। तो कल मैं जब आपसे पूछूं तो आप 5 बोलना। बोले क्यों? कृष्ण को जोड़ दो, अपने घर में कृष्ण को ले आओ, उसको खिलाओ पिलाओ निलाओ, जो करते हो पहले उनको करो फिर खुद करो। अपने जीवन में किसको जोड़ दो? आपकी गृहस्थी अच्छी हो जाएगी। राधा गोविंद महाराज इस प्रकार से समझाया। तो गृहस्थी का मतलब गृहिणी होनी चाहिए। अगर कोई परिवार में रहता है लेकिन पत्नी नहीं है तो वो गृहस्था नहीं बोला जाएगा। स्त्री होनी चाहिए तो गृहस्थी होती है। राधा महाराज इस प्रकार से वर्णन करें। तो इस तरह से अब पांडु महाराज ने सोचा मुझे तो श्राप लग गया, स्त्री के साथ में रह नहीं सकता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ तपस्या करने के लिए। तो माताएं आपको पता है, जैसे सीता मैया राम भगवान ने नहीं ऐसे ले चलो हमको भी ले, तो चलो भाई 2 थी ले चले। माधवी हो क्या नाम थी, कुंती महाराज, इन दोनों को साथ ले गए। लेकिन आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मक्खन को आप 10 साल भी रखो फ्रीज में और आपके पास ले जाओगे क्या हो जाएगा? आपको पता है पांडु महाराज ने शपथ ली थी, प्रतिज्ञा ली कि कोई अगर मुझे इस हाथ से मेरा ये हाथ काट दे, ये हाथ काट दे और इस हाथ पे चंदन लगाए तो भी मैं इस व्यक्ति से दोनों को समान ही देखूंगा। दोनों को सुख हो चाहे दुख हो उसको समान देखूंगा। कभी मिले खाना नहीं मिले उसमें भी समान रहूंगा। इस तरह एक वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा, अलग अलग वृक्षों के नीचे रहूंगा। ऐसी तपस्या अपने बल पर। लेकिन एक दफा माधवी को देखे परास्त हो गए। उनको पता भी था 2 शब्द है, एक यतो और दूसरा क्या क्या बताया था? विपिश्चिता। यतो का मतलब है यतन पूर्वक, विपिश्चिता का मतलब है समझदार। समझदार व्यक्ति भी क्या कर लेता है, ये माया इतनी शक्तिशाली है ना, कि उसको गिरा देती है। पांडु महाराज को पता था कि अगर मैं संबंध जोड़ूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी विवेक था, उसको पता भी था, फिर भी संबंध जोड़ा और वो मर गए। हमारी भी यही हालत होती है। डॉक्टर बोलते हैं इस तरह नियम फॉलो करो, ये मर जाएगा,
ये हो जाएगा, लेकिन हम क्या हुआ, मरना तो मर, यही जिंदगी नहीं, कुत्ते बिल्लियों की तरह। तो इस समय सीख मिलती है। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, इंद्रियों को कैसे वश कर सकते हैं, सेवा से ही, और कोई उपाय नहीं है, है ना। 5 इंद्रियां हैं, इसमें से आप स्पर्श का मैं बता रहा हूं खाली। इसके अगर देखा जाए श्रील प्रभुपाद जी, हमारे इसको श्रील प्रभुपाद जी जब बहुत प्रचार बढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी के साथ जो जितने भी सन्यासी थे वो सब अपने आप को प्रभुपाद जी समझने लगते। ये माया कैसी शक्तिशाली है प्रभु जी, सब जगह ऐसा है। जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो अपने आप को प्रभुपाद जी समझने लग गए थे। तो प्रभुपाद जी आप जैसा कर रहे हो हम भी तो वैसा कर रहे हैं, आप जैसा प्रचार कर रहे हो हम भी तो वैसा कर रहे हैं, हम भी सन्यासी हैं, हम नाम नहीं लेंगे, ऐसा हो गया था। तो प्रभुपाद जी ने पता है क्या बोला, बंद कमरे में, समझाने के लिए, बंद कमरे में अगर सुंदर माताएं, अंग्रेज माताएं बहुत सुंदर थी, अगर एक बंद कमरे में एक माता जी आ जाएगी ना, मैं प्रभावित नहीं होगा, आप प्रभावित हो जाओगे, आपका फॉल डाउन हो जाएगा, तो सब चुप हो गए। प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा। तो कभी कभी ऐसी शिक्षा देनी पड़, जैसे सुखदेव गोस्वामी बिगैर वस्त्र के चल रहे थे, जो माताएं जो थी वो स्नान कर रही थी, उन्होंने क्या किया, कुछ भी विचार नहीं आया। जैसे बच्चा चलता है तो माँ कुछ ऐसा नहीं होता ना, मानी माँ है, कोई भी ऐसा विचार नहीं है, माताएं स्नान कर रही थी। और सुखदेव गोस्वामी 16 साल के बगैर वस्त्र के जा रहे थे, और माताओं ने कुछ भी अपने आंगों में नहीं ढका, मासूम लगे। लेकिन वेद व्यास जी जब गए, भागवतम बताती है, तो उन्होंने अपने अंग को ढक लिया। इसलिए ही सबसे पहले श्रीमद् भागवतम किसको सुनाई, वेद व्यास जी ने अपने बेटे को, सुख को। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी कि वो ब्रह्म के स्टेज पे पहुंच गए थे। शरीर पे, हम शरीर में फंसे हुए है ना, स्त्री पुरुष। जो माताएं थी वो पिछले जन्म में क्या थी, पुरुष, और जो पुरुष थे वो पिछले जन्म में क्या थे, स्त्री हैं। बताओ, ये कपड़े हैं, क्या है, जैसे आपके अलग, हम सबके अलग अलग कपड़े हैं, नहीं? तो ये कपड़े हैं, तो हम समझ रहे ना। अगर मैं कोई दूसरा कपड़ा पहन के आऊं व्हाइट, तो मैं बदल जाऊंगा, क्या बदलेगा? तो इसको मतलब आपको पता है, ज्ञान है ना इतना कि भाई मैं बदला नहीं हुई, तो शास्त्र यही बताता है। हम आत्मा को नहीं, शरीर को देखते हैं, तो कितनी बड़ी अज्ञानता है हमारी, बताइए। कोई मरता नहीं है, कोई पैदा नहीं होता, कोई बुढ़ापा, कोई बीमारी नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के नित्य दास है। लेकिन इस शरीर के कारण, फंसने के कारण, इससे हम इतने आसक्त हो जाते हैं, मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, ये हो। और मैंने आपको बताया 3 स्टेजेस है। एक तो कर्म का फल हमें भुगतना पड़ेगा, वो सजा मिलेगी। उसके बाद माया हमारी आजमाइश लेगी, माया, फिर भगवान। देवी ये सब ना, हम माया विरोध किया, इसलिए भगवान कहते मेरी शरण में आ जाओ, इन तीनों से पार हो जाओ। मेरी शरण में आके क्या करना है आपको, बोलिए क्या करना है हमें? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शिक्षा है। देखो, ये तो हो गया, ये तो हो गया स्पर्श का, इसका हो गया चूने का। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है स्पर्श की। अब आप खुद सोचो, ये शरीर कितना गंदा है, मल मूत्र धूप पीप, लेकिन हम क्यों इसको आकर्षित क्यों होते हैं, रजोगुण के कारण। जैसे आप बताए ना, ये क्या करती है, हमारे विवेक को क्या करती है, हर लेती है इंद्रियां। लेकिन अब फिर हमें क्या करना चाहिए, इलाज क्या है? जब अगर हमें बीमारी पता चल जाए तो फिर इसका इलाज क्या है, किसके पास जाना चाहिए? ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो वाकई में इसका इलाज करता है ना, अच्छे डॉक्टर के पास। वो तो आगा खान में होते हैं, किसी को कैंसर की बीमारी हो, ये हो वो हो, कोई बोलेगा नहीं इससे भी अच्छा डॉक्टर है, नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। आयुर्वेदिक है, नस पकड़ के बता देगा, बस ये जड़ी बूटियाँ खाओ सही हो जाओगा, सही हो जाओगे आप। वो कहीं भी हम पहुंच जाएंगे कि नहीं? वो पाकिस्तान में कहाँ भी शहर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और जब हमें ये बीमारी है, इसके लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं, बोले कैसे हो, आई एम फाइन, बस खसरा आ रहा है, थोड़ा सा सिला रहे हैं, ज़्यादा जख्म हो जा रहा है, नहीं, यही बीमारी। प्रभुपाद जी कहते हैं ये खारिश आ रही है, आपको सहना पड़ेगा, यही इसका इलाज है। और साथ साथ भगवान की भक्ति, ये स्पर्श का बता रहे हैं। अब देखने का क्या है, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों, ज्ञान इंद्रिय में कौन कौन सी इंद्रिया आती है? आंख और
आंख का विषय क्या है? ये तो ज्ञान इंद्रिय में आंख आ गई, क्या गया? नाक आ गई। अबे सबकी नाक हो, किसी को सुगंध नहीं आती तो नहीं। आपने देखा ना किसी को नजला होता है या नाक बंद होती है, तो नाक तो उसकी है, लेकिन नाक क्या लेते हैं हम? नाक नहीं, क्या बोलेंगे? नाक का विषय क्या है? सुगंध। तो इसलिए आंख भी है, किसी को दिखाई नहीं देता। किसी को मोतिया की बीमारी है, आंख तो है, मोतिया की दिखाई नहीं देता। तो विषय भी क्लियर होना चाहिए। तो पहले ज्ञान इंद्रिया, ठीक है, आंख है, दूसरा कान, तीसरा, चौथा, तो पांचवा स्पर्श, ये ज्ञान इंद्रिया। और पांच ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं, ठीक है। आंख का विषय क्या है? आप बोलिए। हाँ, नहीं, देख तो दिखाई तो रहा है, विषय क्या है? क्या है? रूप। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, कौन सा कलर है? दिखाई दे रहा है, लेकिन विषय है ना। विषय से ये पंखा है, इसका कलर कौन सा है ना? ये स्किन कैसी दिखाई दे रही है आपको अभी? है प्रभुपा जी दिख रहा है। रूप, इसमें प्रभुपा जी, अभी ये स्क्रीन काली दिख रही है, लेकिन अभी क्या दिख रहा है? प्रभुपा जी दिख रहे हैं। रूप देख सकते हैं, माता जी है, प्रभु जी है, ये छोटा है, ये लंबा है, जो भी है। तो आंख का विषय क्या है? रूप, विषय रूप। कान का क्या है विषय? मैं इस पर हूं, कान का विषय। हाँ, सुनना तो है, सब सुनते हैं। शब्द, शब्द है ना। जैसे कि मैं आंख बंद के कोई भी बोलेगा, अगर मैंने सुना हो, देखो कितना भगवान ने तेज बनाया हमारा, कोई बोलेगा है ना, तो मुझे पता चल गया ये व्यक्ति बोल रहा है। शब्द, ये ज्ञान इंद्रियां है, देखो नहीं? और आप देखो अभी बंद है, कोई भी नहीं बोल रहा, ये पंखे की आवाज आ रही है, कितना शोर कर रहा है, पंखे की आवाज। शब्द, भाई बोल, ये करोगे लगे ऐसी आवाज, ये क्यों हंस रहा है? तो बटन हो गया हंसाने का। तो इस प्रकार से शब्द, शब्द और ना, जो नाक उनके नासिका, उससे क्या होता है? गंध, गंध से सुगंध, खुशबू आई, उससे सुगंध आई। लेकिन जब पेट खराब होता है तो क्या आती है? नहीं, किसी का पेट खराब है और उसमें समझ जाओ तो फिर सुगंध आएगी, क्या आएगी? दुर्गंध। दुर्गंध पता चलता है ना। अभी जैसे यहाँ बिरयानी की खुशबू आ जाएगी, कोई भी पता चलेगा कि नहीं? कैसे नाक पहचान लेते हैं, और नाक ना पहचाने तो आंख पहचान लेंगे। अरे पनीर का कोरमा के साथ, कोरमा बोलते हैं ना, पनीर कोरमा। देखो सब चीज हमने कैसा डाल दिया है। निहारी को बोलेंगे तो सोयाबीन की निहारी नहीं, पनीर कोरमा, हलीम, बना जो भी हो। तो इस प्रकार से नाक का विषय। और क्या रह गया? स्पर्श का क्या है? हाँ, छूने का क्या है? महसूस करना, फीलिंग्स। ये देखो सख्त है ना, ये बम्बू जैसा, आँख बंद है ना, देखें ये। अब ये देखो, ये जो ये तार है नहीं, और जो हाथ में आ रहा है, ये देखो कंकाल है नहीं, पता चला। देखो भगवान ने कितना तेज बना दिया। आँख नहीं देख पाती तो चूने से पता चल जाता है। देखो बहुत से लोग अंधे होते हैं, है ना। आप देखा उनके हाथ में लाठी होती है, उनको इतनी टेक्निक आ जाती है, वो लाठी पकड़ कर कि कहाँ पर जो है वो टक टक करेंगे, थोड़ी उनको ऊपर ये नीचे हो जाएगी, इतना अंदाजा है, वो समझ जाएंगे सीढ़ी है। इतना महसूस। तो भगवान की दुआ देखो क्या मतलब है ना। अब इन सारी चीजों को ऋषिकेश में भगवान की सेवा में लगाना है। तो क्या हो गया? आंख से रूप, कान से शब्द, नासिका से गंध, जीवा से टेस्ट, और त्वचा से स्पर्श, फीलिंग, है ना। तो फीलिंग के बारे में तो हमने बहुत ज्यादा चर्चा की है, अब दूसरी चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे। ये सबसे ज्यादा जो इसमें बताया गया है, तीसरे अध्याय में भी यही कहते हैं, तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में भी, है ना। चौथी अध्याय में भी यही बात बताई जा रही है, दिव्य ज्ञान। कौन सा? इस ज्ञान को प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं, अच्छा भगवान ने ज्ञान को किस किस चीजों से तोला है? एक तो तलवार से, दूसरा
अग्नि, तीसरा नौका। ये भागवत गीता में आता है। भगवान बोलते ना, हे अर्जुन ज्ञान की तलवार से अज्ञानता को काट दो ना। ये समंदर क्या है? माया के रूप में, इसको पार हो जाओ, नौका। और तीसरा क्या भगवान बताते हैं? ज्ञान की अग्नि से भस्म को, ज्ञान की अग्नि से। तो ये अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं भगवान। तो इसलिए श्रवण करने से हमें पता चलेगा कि हम कितनी भयावह अवस्था में, कितनी है ना। ये मन ही हमें मोक्ष, भगवान के धाम ले जाएगा, यही हमें नरक की तरफ ले जाएगा। समझ रहे आप? तो इस प्रकार से ये रूप, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। पतंगा जो शमा को देखकर, जो अग्नि होती है, वो उसको छूना चाहता है, परवाना, उसको पता है मर जाएगा, फिर भी जाएगा वहां। आपने देखे हैं जो बरसात में आते हैं, मर जाते हैं, पर बिखर जाते हैं, आग हो गया, आग के अंदर घुस जाएंगे, इतने पागल है, उसको छूना चाहते हैं, है ना। ये देखो कितने एक इंद्री का शब्द, जैसे हिरण, इसके डिटेल और भी बता सकते थे भक्तों के द्वारा, लेकिन समय ज्यादा हो जाएगा। जैसे हिरण को क्या प्रिय है? संगीत। जब उसको संगीत सुनाया जाता है तो वो इतना कान खड़ा होके, उसको दिखाई नहीं देता है कि शिकारी है, फिर भी उसमें पागल है। और उसकी क्या हो जाती है? या तो उसको पकड़ लेते हैं संगीत के द्वारा, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। बताइए। तो हम तो कितना संगीत सुनते रहते हैं। हमें क्या सुनना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आंखों से भगवान का रूप का दर्शन करना चाहिए। देखो भगवान कितने सुंदर। आप खुद प्रैक्टिकल देखें, आप टीवी देखें 3 घंटे, दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ लाभ हुआ है? बस एक नशा हो गया है। जब तक देखेंगे नींद नहीं आएगी। यहाँ की वहां नहीं सुनेंगे, आज यहाँ की वहां नहीं थी यार, आज मजा नहीं, आज जीवन बहुत निरस है। कोई मिल गया, ये हुआ, ऐसा हुआ, अच्छा आज जीवन थोड़ा फर्स्ट क्लास हो गया। बोले माला हुई? नहीं, ये नहीं, बस ये जल्दी से करके रहे। बोले माला हुई 32 हो गई, 64 हो गई, ऐसे बोलते हैं। 32 हो गई, 64 हो गई। लेकिन हमने देखा है कि जो माला करते हैं वो बताते ही नहीं है कि इतनी हो गई। ज्यादा नहीं, कम ही बताएंगे। 16 हो गई है, लेकिन कोशिश करेंगे और हो गई। हम ज्यादा बता रहे हैं, इसका मतलब बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो माला फिर ध्यान से नहीं हुई, वो एक बस रटा हो गया, जान छुड़ाने जैसा। तो माला भी करनी है, 16 भी कीजिए, लेकिन एकदम माला के समय सिर्फ और सिर्फ माला करनी है। देखो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर यही है। अभी जो प्रभुपाद जी का शास्त्र नहीं पढ़ते और माला नहीं करते। आप सच बताएं, सुबह कौन माला कर लेता है? अपनी 16 माला कंप्लीट कौन कर लेता है? एक जगह बैठ के ध्यान से, ऐसे नहीं यूं बाल में लगे हुए हैं, कहीं खसरा कहीं खुसरा है, कहीं यूं कहीं नीचे नीचे, कहीं मोबाइल हाथ में, है ना। क्लासेस है अमृतला प्रभु की, आप सर्च कीजिए यूट्यूब में। माला के समय सिर्फ माला, मैं और भगवान, दूसरा कोई नहीं। और शब्द ध्यान से सुनना है, हरे कृष्ण। और दृश्य नहीं देखना है, कोई जा रहा है आ रहा है उसको देख रहे हैं। ए बच्चा बंद कर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा नहीं, बंद कबाब खाएंगे। अच्छा घर में रोटी है, चपाती है, फिर भी तंदूर की रोटी खाएंगे। प्रभु जी इसके बारे में पढ़ा है मैंने, हरि भक्ति विलास। जैसा खाने वाला है उसको काटने वाला बना, उसके हाथ से खाना, बताइए अच्छी बात है? इसलिए हरि भक्ति विलास में कहते हैं कि जो प्रसाद होता है, जो भक्त होता है, दीक्षित होना चाहिए, उसी के हाथ का प्रसाद खाना चाहिए। तभी हमारी चेतना क्या होगी? पेट और जो हमारी अज्ञा तनासुर, उसको खुश करने में लगे हुए हैं। राधा कृष्ण नाई पाए, जो अपनी जीवा के लिए अज्ञा तनासुर को खुश करने के लिए वो राधा कृष्ण को प्राप्त वश में करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे ना। काली तो नहीं होते हैं, डालते हैं ये केचप, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सब बंद करो। उधर सेवन है, ये है, हम सच बताते, हम पीते थे, सब छोड़ दिया। व्यास आश्रम में पहले खुद फॉलो करें, फिर दूसरों को बताएं। अगर हम खुद ही फॉलो नहीं करें, बस दूसरों को बता दें। ये रूह अफ़ज़ा एकादशी आपको पता है? मैं गया हूँ वृंदावन में, 1 महीना रहा भी हूँ गौशाला में। वहाँ की गायों को पता है कैसे दूध निकालते
निकालते हैं, पहले बच्चे को छोड़ देते हैं, बच्चा पूरा दूध पी ले अपना, संतुष्ट हो जाए, फिर दूध निकालते हैं खुशी से। वो गाय लाते भी नहीं मारते, तो होना चाहिए पिंक सिल्क, पिंक साल बोलते ना।